कायरव बाबू बेड पे चढ़ के बैठ गए और टेडियो के साथ खेल रहे हैं। अवनी जा रही है स्कूल। मैं कुछ कपड़े पड़े हुए थे उनकी तय बना रही हूँ। कपड़ों का काम तो ऐसा कि रोज़ की रोज़ ही मैं अब धुल देती हूँ। पहले कई दिन के इकट्ठे हो गए थे ना, तो अब मैं ना पता क्या करती हूँ, अगर 2-3 जोड़ी जो होते हैं, मतलब जैसे मेरे 2 जोड़ी हो गई, दिन में को बाजी फिर 2 जोड़ी हो जाते हैं या फिर 1 जोड़ी है, तो जो भी चुन्नी वगैरह अवनी के कायरव के सबके मैं ना साथ के साथ धो देती हूँ। बस एक दिन छोड़ा, दूसरे दिन मतलब मैं धुल देती हूँ। तो अभी ये तय बनाने के लिए पड़े हुए थे। ये देखो कायरव का ना टेडी ले रहा था अपना, उसको सुला रहा था। कह रहा मम्मी बाबू को सुला रहा हूँ, खेल रहा था। थोड़ा थोड़ा अब जो है ना बाहर जाना इसने बंद कर दिया है, घर में ही खेलता रहता है। पर देखो घर में किसी ना किसी चीज़ से तो खेलेगा, बच्चा है, कहीं टेडी कहीं रेत वगैरह में बंट जाता है। अभी टाइम लगेगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। अभी है ना आप लोग कमेंट करते हो कि कायरव जो है इस तरह का व्यवहार करता है। अभी छोटा है ना समझे। मम्मी बाहर धूप में बैठी हुई थी और मैं अपने काम में बस कंटिन्यू लगी हुई थी। मतलब मेरे को है ना ये मतलब फ्रिज के लिए और टीवी के लिए मैं गोल बोर्ड लेकर आई ना, तो आज मैंने अपना फ्रिज चालू कराया क्योंकि अभी लाइन जो है ना सही नहीं हुई। मतलब जो भैया आने वाले थे उनको कॉल करी थी आज फिर से हस्बैंड ने, तो वो बता रहे हैं कि उनके जो है बहनोई वगैरह बीमार हो रहे हैं, तो वो उनको देखने के लिए जा रहे हैं। या तो आ जाएंगे या फिर कल आएंगे। अब देखो हम है ना दूसरा मिस्त्री बुला सकते हैं, पर उन्होंने है ना ये सारी हमारे घर की लाइन उन्होंने ही ठीक की है, तो इसी वजह से उन्हीं भैया का वेट कर रहे हैं। तो देखिए भाई सबके पास में काम होते हैं, जब टाइम निकाल पाएंगे तभी वो आ पाएंगे। तो इस वजह से मैं एक गोल बोर्ड ले आई थी बाहर से। मैंने बताया दिखाया था ना, एक छोटा सा बोर्ड खींच रखा है, उसमें डोरी लगा के गोल बोर्ड में यहाँ लगा के फ्रिज चल रहा है, टीवी चल रहा है, इतना तो हो रहा है। और बाहर से एक लाइट चला लेती हूँ जब लाइट आती है, वो इन्वर्टर से नहीं जलती। हाँ हेलो फ्रेंड्स, राम राम जी, कैसे हो सभी? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। आओ चलो बैग पे, चलो बैग पे। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मुझे कायरव के कपड़े चेंज करने हैं अपने, तो मैं नहा ली और बस बालों में कंघी करनी है। फिर जा रही हूँ मैं डॉक्टर के यहाँ। अवनी के लिए रोटी बना के चले जाऊँगी और बस वो आके है ना खा लेगी, इतने बैठ जाएगी। वैसे तो मैं इतना आलू अगर नहीं आ पाई तो खाना खा लेगी आराम से। अभी ला रही आपके लिए बुब्बू, मतलब कुछ भी खाता है ना, हर चीज़ को पानी, कुछ भी खाना पीना होता है हर चीज़ के लिए, हर चीज़ को बुब्बू बोलता है बुब्बू। चलो थोड़ी देर में मिलती हूँ। टीवी बंद कर दिया कि कायरव का राशन मिला है जो सरकार की ओर से मिलता है। चलो चुप। देखो दलिया चने की दाल का पैकेट और एक रिफाइंड की थैली, ये रखा हमारा पर्स और ये हमने उठा लिया। कुट ले, ये बिस्कुट ले हुआ, ये रहा बिस्कुट खुला हुआ, ये वाला खाओ। लो अभी हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के। हाथ में चोट भी लगी। अवनी के लिए मैंने ना लंच बॉक्स बना दिया है। लंच बॉक्स बोल रही हूँ, दोपहर का खाना मतलब बना के और रख दिया। अभी दिखा भी तो आप लोगों को लंच में रखा, इसका जो पुराने वाला लंच बॉक्स है उसमें दिखाती हूँ। आप में से कोई ये सोचा है दीदी भाई कहीं मजाक तो नहीं कर रही है, झूठ तो नहीं बोल रही। दाल रोटी अन्नी के लिए, अवनी दीदी के लिए रखो दी। चलो रोटी ले अभी दूंगी। और बस अब मैं जा रही हूँ मार्केट। कान में देखो रुई लग रही है दिखाने के लिए। अवनी जा रही है अभी स्कूल, तो मैं सोची हूँ कि इतने वो आएगी, इतने हम लोगों ने डॉक्टर के यहाँ से घूमा है और मैं उसका खाना धरी आई। उसके पापा को बोल के आई हूँ कि अवनी का ध्यान रखना, इतने में बाजार से आऊँ। मुझे थोड़ी सी चिंता हो जाती है, मुझे ऐसे चुप बात कर लें तो वीडियो में मुझे थोड़ी सी चिंता हो जाती है अवनी की। आगे परेशान ना हो जाए मम्मी कहाँ चली गई। कान में फुंसी लिपटी थी, अब भी इसी कान में दिक्कत हो रही। अब कान दिखाना पड़ेगा, मास्क तो उतरेगा। यो ना खड़े हो
पता नहीं फुंसी हो रही क्या। मैं तो पीछे देख रही थी डॉक्टर साहब, मैं यहाँ तो बंद हो रही है, मुझे लगा है ना दिखा डॉक्टर साहब। क्या हो रहा है? हाँ पता नहीं क्या दिक्कत हो रही। अरे वो दिया सारा मेरे बेर इसी में परेशान नहीं है बेटा। दर्द आप बताओ, दर्द हल्का है बहुत तेज है? हाँ जी। अब फिलहाल तो हल्का। टाइम तो लगा नहीं डॉक्टर के, जल्दी जल्दी ऑटो मिल गई, जल्दी जल्दी आ गई। आजा बेटे, अवनी के आने से पहले आ गई। चिंता हो रही थी बस, ये शुक्र है भगवान का ऑटो मिलती रही। और मैं आ गई जिधर से मैं ऑटो में गई थी ना, वो बस उसमें हम ही गए थे। भैया कह रहे थे कि भाई सवारी नहीं मिली। अब भैया को इधर से सवारी नहीं मिली थी, वो खाली लेके जा रहे थे, तो फिर मतलब हम लोग उसमें बैठे बैठे चले गए। अभी बैठे, अभी अभी भैया कहने लगे इधर से कि भाई यहाँ पे सवारी नहीं है, तो वहीं चल रहा, वहीं से सवारी लेके आऊँगा। तो बस फिर हम लोग ना जल्दी पहुँच गए। फिर मैंने बोला भैया थोड़ा सा आगे को उतार दो, बेचारा ने आगे को उतार दिया। और उन्होंने जैसे आगे को उतारा तो फिर थोड़ा सा डॉक्टर मिल गए, वहीं पर दवाई ववाई ली, थोड़ा सा टाइम लग गया। मतलब अवनी के आने से पहले आ ली मैं। अभी मैं चिंता हो रही थी, और उधर से जब मैं आई तो ऑटो खड़ी मिल गई। बस एकदम हम घर पहुँच गए। कहानी में डॉक्टर साहब ने बताया कि पर्दे पे सूजन आ रही। तो मैंने पूछा किस वजह से आ रही है? ये कह रहे कि बिल्कुल बंद हो रहा, सूजन आ रही है, और उसका रीज़न ये है या तो नज़ला पड़ जाता है तब। मैंने कहा नज़ला तो नहीं हो रहा, करीबन 1-1.5 महीने पहले, मुझे 1 महीने पहले नज़ला हुआ था, तब से नज़ला तो नहीं हुआ भैया। कह रहे कि एक तो नज़ले की वजह से, दूसरा फिर या चोट फांट लग जा कोई, उसकी वजह से। कान के पर्दे पर भरे में दही दही खट्टी चीज़, ये मतलब छाए, ये सब चीज़ें, अचार उड़द की दाल चावल, ये सब चीज़ें बंद है। तो मैं जो है खाना है हल्का खाना, जिससे मुंह चलाने में दिक्कत कम हो। और 2 दिन के बाद दवाई लेने आना है। फिलहाल 2 दिन की दवाई लाई हूँ, दिखाऊंगी आप लोगों को। थक गई बहुत ज़्यादा, और थोड़ा सा लेट जाऊँ। इतना बेटी आवा, फिर लाइट भी चली गई, फ़ोन चार्जिंग को लगाऊँ। मैं आप लोगों से बोल रही थी कि बस बेटी आने वाली है। जैसे ही मैं आप लोगों से बात करके निपटी, अवनी आ गई। मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी अच्छा हुआ बेटी आ गई। मतलब मैं ऑटो में थी और अवनी की गाड़ी बस मेरे आगे आगे थी, इतना ही अंतर रहा। बस मैं ना वो थोड़ा इसकी गाड़ी जो है ना गांव के अंदर को घूम के आई, इतना मैं घर आके आप लोगों से थोड़ी सी बात कर ली। यहाँ ये राशन रखा हुआ था ना कायरा का, ये उठा के रखूँगी। अवनी ने टाई बेल्ट बैग कोट वगैरह ये सब सिंगवा दूँगी अभी उसके। और सबसे पहले उसको खाना दिया। मैंने कहा बेटा खाना खा लो, ये चीज़ें मैं अपने आप रख दूँगी। उसकी डायरी मैं चेक करती हूँ डेली, क्या उसकी डायरी में मैडम ने लिखा है, क्या दिया है क्या नहीं। मतलब एग्ज़ाम शीट लग गई है इसमें कि कौन कौन सा एग्ज़ाम कौन से दिन है, कौन से दिन सुनने का है, कौन से दिन है ना वैसा पेपर है। तो मैं इसकी डायरी जो है एक बार चेक करी थी, पीछे की कुछ चीज़ें देख, पूरी डायरी मतलब मैं चेक कर रही थी। मैं देखती हूँ पता, बस यह कभी कभार हो जाता है, मैं सिग्नेचर नहीं कर पाती हूँ। तो मैं वही चेक कर रही थी कि मैंने देख तो लेती हूँ पर सिग्नेचर नहीं कर पा रही। तो पिछले जो ये शीट लगी हुई थी ये भी चेक कर रही थी। और अभी अपनी बोल भी रही है कि मम्मी मैडम फ़ीस के लिए बोल रही है, इसकी फ़ीस भी जमा करके आनी है। और बस ये इसकी डायरी वगैरह चेक कर रही थी मैं, क्या क्या दिया है, क्या क्या लर्न करना। कुछ तैयारियाँ इसकी ट्यूशन वाली दीदी करा रही है, कुछ स्कूल में हो रही है, कुछ मैं कराऊंगी। इसके एग्ज़ाम जो है अच्छे से हो जाए, और फिर उसके बाद ये एग्ज़ाम होने के बाद फर्स्ट में आ जाएगी। इसके मतलब सेकंड एग्ज़ाम है ये। इसके पापा, अवनी के पापा बोलती हूँ मैं हमेशा से, मतलब जो है हमारे हस्बैंड राठी जी, वो कर रहे थे गाय को घास। और यहाँ अवनी को मैंने दिया 5 रुपीज़ की, बेटा एक वाइट रील लेके आओ, क्योंकि अवनी की जो स्कूल की शर्ट है ना वो थोड़ी सी पीछे से उधड़ गई है, और मशीन जो है फिर दिक्कत कर रही है, चल नहीं रही है। तो मैंने कहा हाथ से ही टंके लगा दूंगी मैं। और यहाँ मैं अपने लिए और बच्चों के लिए बना रही थी बेसन का हलवा,
जी हाँ, बेसन का हलवा बना रही हूँ क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बोला कि नरम चीज़ खानी है, मुंह बहुत कम चलाना है। तो देखो वीडियो में वॉइस ओवर करने के लिए, बात करने के लिए थोड़ा बहुत तो चलाना पड़ता है। तो बस मतलब रोटी राटी जो है वो मतलब कैड़ी सब्जी या कैड़ी चीज़ नहीं खानी है, हल्की पतली सब्जी खानी है। तो वही मैं कर रही थी, थोड़ा सा हलवा बना लिया मैंने। मेरी बेटी बहुत फिक्र करती है, मम्मी आपको जब हल्का खाना बताया आप पहले है ना हलवा बना के खा लो, हम लोग भी खा लेंगे, हमारा मन कर रहा है। मैंने कहा चलो ठीक है बेटा बनाती हूँ। ये घी है ना, एक बार थोड़ा सा मैंने और गर्म करा इसको थोड़ा। हलवा हमारा बन चुका था, अभी मैं बना लेती हूँ चाय। तो मैं ना ये भगोना भर के लाई थी, इसमें मैंने एक भगोना पानी कैंपर में डाला, थोड़ा पानी बचा लिया था, हलवे में डाल लिया चाय के लिए, इसी में से काम आ गया। और अदरक जो है मोमजिस्ते में कूट के मैंने चाय में पानी में डाल दिया है। थोड़ी सी चाय की पत्ती डाल देंगे, चीनी डाल देंगे। तो चीनी जो है मैं थोड़ी कम ही डाल लूँगी क्योंकि हलवा मीठा है तो फीकी चाय चल जाएगी, वरना हम लोग फीकी चाय नहीं पीते हैं। पहले मैं बहुत ज़्यादा मीठी पीती थी, अब तो थोड़ा मीडियम मीठा पीने लगी हूँ, ज़्यादा मीठी नहीं पीती। और हम लोगों ने हलवा खा लिया। मैं बर्तन जो है चौकी पे रख के आ रही हूँ, मम्मी बना रही है नैना। जो गाय का नैना है शायद वो टूट गया, तो नैना बांट रही थी मम्मी। वैसे मेरे हस्बैंड जेबड़े वगैरह बांट लाया तो सो रहे हैं, तो इसलिए मम्मी ये बस अब फ़िलहाल के लिए 2 4 10 दिन चल जाएगा बना रही है। यहाँ मैं अवनी का ब्रश उठा के लाई थी, वही मैंने इसमें रखा है, बर्तन बाहर रख दिए हैं। हाँ मैंने आप लोगों से बोला था, अवनी की जो है ना शर्ट है ना थोड़ी सी उधड़ रही है, तो मशीन मेरी अभी भी ख़राब हो रही है, पता नहीं उसमें क्या दिक्कत हो रही है, चल नहीं रही है। तो मैंने कहा बेटा मुझे यहीं से तू रील ला दे, मैं ना ज़रा सी देर लगेगी, मैं हाथ से टांग के लगा दूँगी, फिर उसके बाद मशीन देखूँगी 1 2 दिन में तब। अभी तो मेरे कान से भी नहीं हो रहा बेटे, वैसे ही काम करना भारी हो रहा है। फ़िलहाल मैं टांग के हाथ से लगा देती हूँ, उसके बाद मैं ना मशीन से सिल दूँगी इसको। तो मैंने उसमें टांग के लगा दी बहुत अच्छे से, बारीक बारीक। थोड़े से कपड़े भिगो रखे थे मैंने, ये मैंने धुल दिए। वैसे मेरे कान में दर्द हो रहा था, आप लोगों को बता दूँ, पर मैंने ना थोड़े से धो दिए, थोड़े से कल धो दूँगी क्योंकि झुकने से भी कान में दर्द हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है मेरे कान में। मैं जल्दी से डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती, जब मेरे सर से ऊपर पानी हो जाता है तब मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ। छोटे मोटे दुख को, छोटे मोटे दर्द तकलीफ़ तो मैं सहन करती रहती हूँ क्योंकि मुझे अपने से ज़्यादा अपने बच्चों का दिखाई देता है। कपड़े धो लिए, झकोल लिए। बेटा गिर जाएगा, गिर गया। देखा अन्नी का पुरुष था अंदर, अन्नी का पुरुष था। आप लोगों से थोड़ी सी बात करनी है। दवाई मैंने ले ली है और अब बस मुझे है ना दूध पीना है। अवनी तो है ना सो गई है, अवनी सो गई, कायरव सो गए। मेरी बेटी को है ना इतनी दाव पड़ दिया इस टाइम पढ़ाई की, ट्यूशन की, बेचारी बहुत ज़्यादा थक जाती है। देखो 3 बाइंडरों में ट्यूशन का काम है और 3 में फिर स्कूल का काम और फिर टेबल याद करना, और एग्ज़ाम सर पे आ रहे हैं, एग्ज़ाम की मतलब तैयारी कर रही है, तो थक जाती है, बहुत थक गई। देखो काम कर रही थी वहाँ पे, काम करती करती बेचारी सो गई बड़ी बार। फिर भी मम्मी मुझे उठा दियो, मम्मी मेरा काम रह रहा। मैंने कहा बेटा सो जा, सुबह करा दूँगी, कोई बात नहीं, 1 घंटा पहले उठा दूँगी क्योंकि भाई वही 3 बज जाते हैं स्कूल से आने में, फिर 5 बजे ट्यूशन है भाई, आके वही कपड़े वपड़े चेंज करती है, खाना खाती है 3:30 पौने 4 हो जाए, फिर आधा घंटा पढ़ती है, थोड़ा बहुत 10 20 मिनट बच्चा भाई पूरे दिन किताबों में रह मैं खेल लें, फिर से ट्यूशन के काम में बैठ जा, फिर 5 बजे ट्यूशन में चल जा, 6:30 बजे आ गए, फिर आके खाना वाना खा के फिर पढ़ाई में लग जा। अब थक जाती है, मतलब पूरा दिन ऐसे निकल जाए इसका, सुबह 8 बजे चली जा। मुझे है ना एक तो ये कमेंट आता है कि आप इतने भारी भारी मत पहना करो कान में, तो दरअसल जो मैं छोटे पहनती हूँ तो मेरे कान में से निकल जाते हैं, तो इसकी वजह से मुझे ना बड़े बड़े पहनने पड़ते हैं इस तरह के। तो इस तरह के तो ठीक लगते हैं, ज़्यादा बड़े आपको अच्छे नहीं लगते, तो वो बात आपकी सही है। आपने कमेंट किया कि आप हमको फैमिली मानती हो फिर भी इतने बड़े बड़े, देखो मेरे, मैं इसका रीज़न भी आप लोगों को बताऊंगी। आप लोगों ने कमेंट किया कि गोल्ड के आप क्यों नहीं पहनते, तो आने वाले ब्लॉग में मैं सारी बात डिटेल में बताऊंगी गोल्ड के मेरे कहाँ गए, जो मम्मी ने दिए थे वे मैं क्यों नहीं पहनती, क्या कारण है। और दूसरा मैं आप लोगों को बताऊं, अभी मैं कमेंट चेक कर रही थी कि छोटी सी दिक्कत होती है बस चल देती है, तो डॉक्टर डॉक्टर, बीमारी बीमारी डॉक्टर। अब देखो ये अपने हाथ में नहीं है कुछ भी, पता नहीं यार, मतलब शरीर में कमज़ोरी का कारण है या क्या कारण है, जो बीमारियां जो हैं शरीर को मतलब घेर लेती है, परेशानी अपने हाथ में नहीं होती। मुझे शौक़ नहीं है डॉक्टर के जाने का, ये बात मैंने पहले भी बोली थी। तो ज़रा सा कान में दर्द हुआ डॉक्टर के चल दी, आप ही को बताओ
गांव के जो डॉक्टर होते हैं उनको कान नाक मुंह मतलब छोटे मान लें बुखार जुकाम हो गया, पेन हो गया, गोली दे दी। अब कान की दिक्कत जो है वो कान का डॉक्टर ही बता सकता है कि कान में क्या हो रहा है, ना कि यहाँ के गांव के जो छोटे मोटे डॉक्टर वो बता देंगे। वो बस इतना बता देंगे कि कुल रहा तो भाई लो ये गोली दे दी दर्द की, ये खा लो, इससे आपका दर्द ठीक हो जाएगा। दर्द ठीक हो गया, पर जो उसमें मेन दिक्कत हो रही है वो तो वही कान वाला डॉक्टर बता सकेगा कि हो क्या रहा है। तो अभी मैंने यहाँ एक गोली ले ली थी, मेरे पास रखी हुई थी, उसे खाने के बावजूद भी मेरे कान की चचस बंद नहीं हुई। अब आप वीडियो में खुद ही देख लो, मैं डॉक्टर के पास पहुंची हूँ और मैंने बताया भी यही, कान का पर्दा जो है सूज रहा है और उसकी वजह से मुझे बहुत कम सुन रहा है, बोलने में भी दिक्कत हो रही है, मतलब आवाज़ भी मुझे अच्छे से आ नहीं रही। इतना ज़्यादा बुरा मारा। डॉक्टर ने बोला कि एक तरह से बंद हो रहा है, इंजेक्शन लगाया, वहीं के वहीं दवाई दी, कान साफ़ करा, 2 दिन बाद फिर बुलाया, ये भी मैंने बता दिया। ठीक है, तो मतलब अब हमें हो तो रही हमें पेट में दर्द और दवाई खा लाए हम बुखार की, तो वो कैसे काम कर देगी। कान का डॉक्टर कान की तो बताऊँगा। अब कान नाक मुंह, वो कहते कान आँख और नाक ये इतनी नाजुक चीज़ें होती हैं बहुत। कान में अगर हम हमारा खुजा मार दी कान में, हम झाड़ू की या माचिस किसी से खुजाने अगर जरा सी एक्स्ट्रा लगी ना, पर्दे इतने बारीक छेद, पर्दे जो हैं इतने बारीक होते हैं, एक झिल्ली जैसे होते हैं कान के जो पर्दे होते हैं, बोले एक बारीक जाला बिल्कुल झिल्ली की तरह के होते हैं। और उनमें गलती से एक भी माचिस किसी कैडी लगी ना तो पर्दा फट जाएगा, पर्दे की झिल्ली फट जाएगी, तो कुछ भी परेशानी खड़ी हो सकती है। जो मेरे कान में इतनी कुलट उड़ थी, अगर मैं उसे छेड़ देती ना, खुजा मार रही थी, खुजा भी मार रही थी और कुल भी रहा था, मैं जरा सा उसको छेड़ देती तो उसका पता नहीं क्या हो जाता। तो परेशानी बढ़ाने से अच्छा है कि मैं जाके दवाई ले आई। शौक नहीं है पैसे फूकने का, इतने पैसे मैं डॉक्टर के फूक रही हूँ, इतने पैसे में तो शायद मैं अपना कुछ और काम करती, मैं वैसे इतने परेशानी से गुजर रही हूँ बहुत। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी ऐसी हैं जो होनी है करनी है, मतलब मैं सोचती कुछ और हूँ होता कुछ और है, मेरे हाथ में नहीं है। मैं खुद ये चाहती हूँ कि मेरी परेशानी कम हो जाए, बीमारी सीमारी दिक्कत कम हो। अब पता नहीं यार, कुछ ना कुछ ऊपर वाले से एक चीज़ मांगती हूँ कि बीमारियों से अच्छा छूटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, और बाकी सब ने इतना सारा प्यार दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप इतना सारा प्यार दे रहे हो, इतने सारे कमेंट कर, इतने अच्छे अच्छे, और अच्छा लग रहा है आप लोगों को, हमारा रिश्ता सुधर रहा है और आपका प्यार सपोर्ट सच में बहुत खुशी देता है मुझे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, अपना ध्यान रखिएगा। मेरा टाइम नहीं लगता बिल्कुल भी, बस परेशान से रहती हूँ, ज़्यादा कुछ वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, तो बस वही है, थोड़ा दिक्कत हो रही है। आप अपने लिए जो बनाया था वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि बिल्कुल भी ऐसा नॉर्मल ऐसा खाना बताएगा जिससे मुंह कम चलाना पड़े। ठीक है।